वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मैं राहुल और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2019 के अप्रैल के एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं और अपनी तैयारियों को और भी अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम इसे आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे, कुछ मैं आपके साथ टॉपिक्स है, कुछ प्रिपरेशन टिप्स है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और साथ में लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और आपको ये बात और बता दूं, अगर आप पे किसी तरीके कोई डाउट्स या फिर कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम उन्हें जरूर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके जो 20 डेज बच गए हैं, अब उसके लिए आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अब आपको अपना पूरा जितना भी आउटपुट है वो इस बार लगा देना है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल का एग्ज़ाम है और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये लास्ट अटैम्प्ट है या फिर लास्ट चांस है कि जेईई मेन के अंदर या फिर एनआईटी या ट्रिपल आईटीजी के अंदर वो अगर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये लास्ट ऑप्शन है। तो क्या करें, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें और इन्हीं 20 दिनों को किस तरीके से वो एनालाइज करें, तो वही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे आपके लिए कितने प्रिपरेशन और क्या और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बात डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो +2 की अपने अभी एग्ज़ाम दे के अभी आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही मिलने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि जो अभी जो स्टूडेंट्स है वो एनसीईआरटी बुक से उन्होंने पढ़ा होगा, अपनी +2 की एग्ज़ाम्स दिए होंगे, ठीक है। उनको अपनी प्रॉब्लम्स और जितने भी एग्ज़ाम को उनको अपना फोकस था +2 के ऊपर वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी उनको अगर जेईई मेंस के एग्ज़ाम देना है तो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए वो क्या करें, ठीक है। तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को बताऊंगा जिन स्टूडेंट्स का +2 के अंदर अगर उन थे जो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उन्होंने तो अगर एनसीईआरटी बुक से वो पूरी पढ़ ली होगी और उनके प्रॉब्लम्स वगैरह सोल्व कर ही लिए होंगे। लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं किया है वो अपनी +1 पे, अगर जो स्टूडेंट +2 के अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ उनका +2 पे ही फोकस रहा होगा, लेकिन +1 पे उनका थोड़ा फोकस है वो कम हो गया होगा। उनको थोड़ा सा बेनिफिट अगर चाहिए तो +1 की भी एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स पहले से हैं, मतलब जिन्होंने ड्रॉप ईयर है जिन स्टूडेंट्स का, वो स्टूडेंट्स तो ज़रूर +1 और +2 की जो एनसीईआरटी बुक्स है उनकी प्रॉब्लम्स को 1 या 2 बार, ठीक है, उनको ज़रूर अप्लाई कर ले, ज़रूर उनको सोल्व कर ले 1 या 2 बार जितने भी प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी की। एक बात और बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी में एक ऐसा टॉपिक्स है, मतलब एक ऐसी बुक है जहाँ पे आपका जो बेसिक, अगर आप जो काफ़ी स्टूडेंट्स अब बेसिक भूल गए हैं या फिर आपको बेसिक अगर करना हो तो कुछ, तो फिर वो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक्स में आपके सारे बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी एनसीईआरटी के मैंने फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट्स है जो मैंने अनअकैडमी पे आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको अनअकैडमी का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके उस अनअकैडमी पे जाइए, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए और लेसन्स है उनको रीड कीजिए, ठीक है। और वहाँ पे आपको मैं एक बात और बताता हूँ, अनअकैडमी में मैंने आपको बेस्ट बुक्स के साथ, जो आप अगर बेस्ट बुक्स वाली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने हर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स की अगर बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने उसके लास्ट में बताया कि कौन से चैप्टर्स है जो आपको लास्ट टाइम में पढ़ने चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने उस वीडियोज़ के अंदर बताए हैं। तो आप ये वीडियो जाके जरूर देखिए। एक है बेस्ट बुक्स के नाम से, ठीक है, बेस्ट बुक्स फॉर जेईई मेन प्रिपरेशन के लिए एक लेसन है, उसका लेसन का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको उसको मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल, वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो उसके बारे में भी मैंने वहाँ पे वीडियोज है वो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हो। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको वहाँ पे फिजिक्स के जो मिनिमम मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, तो वो उनके मैंने बेसिक कंसेप्ट हुए टॉपिक्स है वहाँ पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑफ टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो यहाँ पे आपको करना है अपनी फोकस,
ठीक है। अब फोकस करना है आपको किन टॉपिक्स पे, हार्ड टॉपिक से फोकस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो वीक टॉपिक्स होते हैं वो तो आप प्रिपरेशन कर चुके होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अगर जनवरी वाला एग्ज़ाम अगर क्लियर किया है, जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी वाला एग्ज़ाम दिया है, तो उन्हें तो पता है कि हमारे में क्या कमियाँ थी, और वो उन्होंने वो सारे टॉपिक्स है वो उन्होंने अपने कवर कर लिए होंगे। लेकिन अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने आप को अभी फोकस करने की जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत है आपको अपने हार्ड टॉपिक्स के ऊपर। जितने भी मुश्किल टॉपिक्स है, जितने भी मतलब आपको ये लगता है कि ये टॉपिक से मेरे से नहीं होता, फिर भी आप उसे एक बार रीड कीजिए। उससे आपको ये हो जाएगा कि भी हाँ ये मैं टॉपिक्स है वो क्लियर कर सकता हूँ, और इससे फिर आपको थोड़ा सा माइंड में बैठ भी जाएगा। ये जो अभी तो टाइम है, जो आपका लास्ट की जो इन दिनों का जो टाइम है, ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो रह जाएगा, और वो आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी जितने भी वीक टॉपिक्स है, मतलब जो थोड़े से इजी टॉपिक्स है, उनको थोड़ा सा कम फोकस कीजिए। जो फोकस करना है आपको भी, जो हार्ड टॉपिक्स है, जितने भी फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, मैथ के हो गए, ठीक है, तो उन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। यही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि जो वीक टॉपिक्स है, जो इजी टॉपिक्स है, वो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसलिए इक्वली रह जाएगा। लेकिन अगर आपको सभी स्टूडेंट्स या रेस में आगे निकलना है, तो वो टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जो आपने या फिर किसी और स्टूडेंट्स ने नहीं किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्ज़ाम की, तो आप किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन है उसको पता चल पाएगा कि भाई मेरे क्या आउटपुट आ रहा है, क्या मैं अभी जो एग्ज़ाम में दे रहा हूँ, तो क्या मेरे वही आउटपुट मुझे एग्ज़ाम में मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। तो उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो जनवरी के एग्ज़ाम पेपर्स, जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगे। काफ़ी साइट्स पे प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे। उन्हें रीड कीजिए, उन्हें समझिए कि जनवरी का एग्ज़ाम के क्या क्या टॉपिक्स आए हुए थे और क्या टॉपिक्स उसके रिलेटेड आ सकते हैं। तो वैसे टॉपिक्स आपको रीड करने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा एनालाइज हो जाएगा भी हाँ अभी जनवरी वाला एग्ज़ाम का पोर्शन इतना हार्ड था, तो अभी हम इससे भी हार्ड अगर कर लेते हैं तो अप्रैल में हमें कुछ भी प्रॉब्लम से वो क्रिएट नहीं होगी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है जनवरी वाले एग्ज़ाम के पेपर्स, जितने भी पेपर्स मिल जाए उनको 1 या 2 बार रीड तो कर ही लेना है। ठीक है, तो अगर उन्हें आप लगा लेंगे, कितने के एग्ज़ाम होंगे, कम से कम अगर 4 दिन एग्ज़ाम हो तो 8 पेपर है, सिर्फ 8 पेपर आपको जनवरी के एग्ज़ाम के पेपर मिलेंगे, और उन 8 पेपर को आप रीड कीजिए और ईजिली आप उन्हें सोल्व कर पाएंगे। तो आपको ये लगेगा भी, उससे ये भी पता चल जाएगा भी मेरी आउटपुट क्या है। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल इसी के तरीके से सेम है, आपको अपना आउटपुट अगर चेक करनी है तो मॉक टेस्ट भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर आप जनवरी वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो डेली पर डे, अगर आप एक या दो मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हो, तो उससे आपको अपना मतलब जितना भी जो लेवल है आपको अपना पता चल जाएगा भी हाँ मैं इस लेवल पे हूँ। अब मेरे को ये टॉपिक्स है जो मेरे को नहीं आ रहा, हर एक मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा डेली कि ये टॉपिक्स बार बार पेपर में आ रहा है और ये टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा या फिर मुझे आ नहीं रहा। तो आप उसे देखने के लिए अनअकैडमी पे जाइए। अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन से वो मिल जाएगी। ठीक है, सारी वीडियो, सारे टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं आते तो वो वहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप मॉक टेस्ट है लगाइए, काफ़ी ऑनलाइन साइट्स है जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइडेड हो जाएंगे। तो मिनिमम मैंने आपको बताया 1 या 2 टेस्ट है वो ज़रूर लगाने आपको पर डे आपको लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। यही आपको अपना लेवल बताएगा और यही आपको बताएगा भी मेरी तैयारी है वो कितनी हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं पर डे की, मैं अगर आप एक दिन की बात करता हूँ, एक दिन में अगर आप 24 घंटे में से अगर आप 12 घंटे या फिर 10 घंटे अगर आप पढ़ते हो, तो उसमें से फॉर एग्जांपल अगर आप 2 घंटे एनसीईआरटी पढ़ते हो, उसके बाद कुछ 1 या 2 घंटे आप उन टॉपिक्स को करते हैं जो आपको समझ में नहीं आते और उन टॉपिक्स पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई जितना भी मैंने आज का दिन में जितने भी ये तीनों चीज़ें की हैं उनसे मेरे को बेनिफिट हुआ है और मॉक टेस्ट में मुझे बेनिफिट होने वाला है। और इसी तरीके का अगर आप डेली करते जाएंगे तो उससे आपको एग्ज़ाम में भी 100% गारंटी है, आपको वहाँ पे भी बेनिफिट्स है वो मिलेंगे और आपको ये लगेगा भी हाँ ये सही किया था मैंने और इसी तरीके से अगर मैं चलूँगा तो मेरी प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लास्ट बात यही आएगी कि आपको रिलैक्स करना है, कम्प्लीटली आपको अपने स्लीप करना है। नींद आपको अपनी ज़रूरी है क्योंकि यह भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपनी फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, आप अपने डे में अगर आप रिलैक्स होइए थोड़ी देर, ठीक है, फोकस ऑन योर माइंड फॉर जेई एग्ज़ाम के लिए।
अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे जो +2 के अंदर है, तो वो सोच रहे होंगे कि भी क्या हुआ, मेरा इस बार अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट ईयर कर लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पूरा कम्प्लीटली फोकस करना है। और उन स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा जो जनवरी वाले एग्ज़ाम के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की 98 परसेंटाइल आ गई, 99 परसेंटाइल अगर उसके आते हैं, तो वो कहता है मेरे को क्या ज़रूरत है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। बल्कि जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी वाला एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए अप्रैल वाला एग्ज़ाम बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे जनवरी वाले एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अप्रैल वाला एग्ज़ाम, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ पलट सकता है। ठीक है, डायरेक्ट बात अगर हम बात करें, बहुत कुछ पलट सकता है आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर। आपका जो कौन सा, आप किस रो में आते हैं, आपके रो में अगर क्या पता काफ़ी होशियार स्टूडेंट्स आ जाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भी आपका ही वही सिस्टम है, वही रहने वाला है, लेकिन आपसे अगर बीट करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको पीछे रखा जाएगा और आपकी रैंक भी क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको अपना रिलैक्स भी करना है और अपना फोकस पूरा कम्प्लीटली यही रखना है कि भी जनवरी वाला एग्ज़ाम है, ये लास्ट एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम है, बस जो भी है बस यही एग्ज़ाम है और इसके बाद कोई एग्ज़ाम मैं देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो बस यही फोकस रखना है और उसी फोकस की वजह से, उसी माइंड सेट होने की वजह से आपका प्रिपरेशन पे आपको थोड़ा सा और भी फोकस वो बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।